नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। खजुराहो के मंदिर का उद्देश्य, कल मैंने इस पर कुछ बात कही। इसके बाद कुछ प्रश्न मेरे शिष्यों ने मुझसे कहे, तो मुझे लगा जब ये बात मैंने खोली है तो कुछ और भी मैं आपको बता दूं ताकि ये मंदिर आपको पूरा दर्शन से पहले क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि ये मंदिर क्या है। और मेरा तो ऐसा भाव है कि हर मनुष्य को जीवन में एटलीस्ट एक बार इस मंदिर का दर्शन करना है। तो आज मैं कुछ ऐसी बात आपको बता दूं ताकि खजुराहो का मंदिर पूरा स्पष्ट हो जाए, आप दर्शन करो इससे पहले। अब जो खजुराहो का मंदिर है वो पुरातत्व डिपार्टमेंट के हाथ में है, तो उसका तो समय है कि वो प्रातःकाल में कुछ समय में खुलता है और शाम को बंद हो जाता है। लेकिन इसके साथ अद्भुत शिव मंदिर है इसके साथ जुड़ा हुआ, जो खुला रहता है और इस पर पूजा प्रार्थना अविरत चालू रहती है। पहले मैं मंदिर का अर्थ आपको स्पष्ट कर दूं। मंदिर का अर्थ है, ये वो स्थान है जहाँ से आप पवित्र चेतना की शक्ति को बाहर से भी प्राप्त कर सकते हो और भीतर की आत्मा को जगा सकते हो। ये पवित्र स्थान को मंदिर कहा जाता है। तो बाहर का शिव मंदिर है, अद्भुत शिव मंदिर। मैंने बहुत से शिव मंदिर देखे। इस मंदिर की विशेषता मैं आपको बताऊं कि इसमें आप शिवलिंग के पास जा सकते हो, शिवलिंग को आप गले लगा सकते हो, आलिंगन कर सकते हो। 8 फीट का शिवलिंग है और सीढ़ी चढ़ के हम शिवलिंग के पास जा सकते हैं, उसे आलिंगन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और स्पर्श करके देखना कि ये जो शिवलिंग का स्पर्श होता है किस तरह से भीतर के विकार, किस तरह से भीतर की अशुद्धि को खींच लेता है। ये भी अनुभव करने जैसा है। एक बात और बताऊंगा कि ये जो मंदिर है शिव मंदिर, इसके आसपास बहुत सी पीपल के वृक्ष है। तो जब भी आप जाओ, ऐसा नहीं कि दर्शन किया और निकल गए, कुछ समय उधर बिताना, उधर बैठना, क्योंकि ये सारे वृक्षों के बारे में भी आपको बता दूं कि ये जो सारे वृक्ष है, जैसे कि पीपल का वृक्ष है मंदिर के पास, तो वो उच्च कोटि की चेतनाओं का निवास स्थान है। और जब आप बैठते हो तो आपका संपर्क होता है उच्च कोटि की आत्माओं के साथ, और इसके साथ साथ आपके जीवन की अनेक समस्याएं अपने आप उसका निराकरण आ जाता है। आप स्वयं अनुभव करना। तो जब भी आप जाओ शिव मंदिर को न भूलना। और शिव मंदिर का दर्शन का मैं आपको समय बताता हूँ। जब सूर्य प्रकट होता है, आदर्श समय, और सूर्य का रंग जब केसरी है, पीला है, ये सबसे आदर्श समय प्रातःकाल का, इसी तरह से सायंकाल का, कि जब आप पूरा खजुराहो का मंदिर देख लो, दर्शन कर लो, इसके बाद भी एक बार फिर से शिव मंदिर आ जाओ। इसकी मैं प्रक्रिया थोड़ी आपको बता दूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। इसके बाद भी शिव मंदिर आओ, दर्शन करो, थोड़ा बैठो और फिर निकल जाओ, एटलीस्ट एक बार। अब मैं आपको खजुराहो के मंदिर के बारे में कुछ कहूँ। कल एक प्रश्न मुझे ऐसा पूछा गया कि आपने ऐसा बताया कि इसमें 3 आध्यात्मिक रूप से 3 शिखर बनाए हुए हैं, जैसे कि दंपति को इसमें महत्व दिया गया है, पुरुष और स्त्री की जो जोड़ी है, और इसकी महत्तम ऊंचाई जिसे हम कहते हैं भगवत्ता, जिसने प्राप्त की, भगवान जिसे हम पद देते हैं, जैसे कि विष्णु लक्ष्मी है। एक शिखर ऐसा बनाया है, दंपति, दोनों दंपति शिव पार्वती, एक शिखर है ऐसा बनाया हुआ है, और एक है ब्रह्मा ब्रह्माणी। तो कल जो मैंने आपको उल्लेख किया कि शयन खंड में विष्णु लक्ष्मी को रखना है, लक्ष्मी नारायण को रखना है, और जब आप शयन खंड में जाओ तो राइट हैंड साइड शिव पार्वती को रखना है। तो एक प्रश्न ऐसा पूछा गया कि ब्रह्मा ब्रह्माणी है जिसका म्यूरल अभी तैयार नहीं हुआ यहाँ पर, तो उसे कहाँ रखना है। मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे कि घर की एंट्री है, गृहस्थी है, और बहुत से लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं गृहस्थी के घर, तो या तो गृहस्थी के घर का जो एंट्रेंस है उसके राइट साइड, या जहाँ से एंट्रेंस है उसके ऊपर भी ब्रह्मा ब्रह्माणी का म्यूरल रखा जाता है, या तो जो बैठक स्थान है, आपका जो सिटिंग रूम है जहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, वहाँ भी ब्रह्मा ब्रह्माणी का म्यूरल रखा जाता है।
अब मैं आपको जो खजुराहो का मंदिर है, इसमें बहुत सी मूर्तियां हैं जिसे लोग समझ न पाए। खजुराहो का मंदिर क्या है मैं आपको बताऊं। जो हमारे भीतर का मन है, अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया हो, आपका मन पूरा का पूरा मन आपने आपका ऑब्जर्व किया हो, आपका अंतर शरीर, आपका मन, आपका भाव शरीर, काम वासना संबंधित हमारे भीतर क्या क्या चल रहा है, ये क्या किया उस समय के समर्थ गुरुओं ने, ऋषियों ने इस मन को खोल दिया मूर्ति के रूप में, कि आपके भीतर काम वासना की जो इच्छा है वो इस तरह से प्रकट होती है। क्योंकि जो मैं इच्छा का स्वरूप आपको बताता हूँ, इच्छा हजारों नहीं, इच्छा का अंतर्गत रूप है, सबसे पहले आती है भोजन की इच्छा। जैसे आप भोजन में तृप्त हुए, दूसरी इच्छा आती है काम वासना की इच्छा, और तीसरी इच्छा है शरीर को टिकाने की इच्छा। क्योंकि शरीर ही नहीं तो हम भोजन भी नहीं ले सकते, काम वासना में भी नहीं उतर सकते। तो उस समय के ऋषियों और समर्थ गुरुओं ने क्या किया, मन को खोल दिया कि तुम्हारे भीतर काम वासना की विकृत से विकृत क्या स्थिति हो सकती है, वहां से लेकर स्वस्थ काम वासना क्या हो सकती है, इसके सारे मूर्तियां वहां जो रखी गई है। ये मूर्तियां क्या करती है, जब आप दर्शन करो मूर्ति का, तब आप अपने भीतर देखना। ये इसकी प्रक्रिया है जो स्पष्ट नहीं हुई जगत में। मैं आपको बताता हूँ कि ये मूर्ति का दर्शन करो, तब आप अपने भीतर देखो कि काम वासना की मेरे भीतर क्या चल रहा है। मेरे भीतर काम वासना की जो उत्तेजना है, या उसको जानने की जो मेरे भीतर जिज्ञासा है, तो मेरे भीतर काम वासना संबंधित क्या चल रहा है। ये मंदिर का उद्देश्य है कि ये चल रहा है आपके भीतर। और शिखर अर्थात मुक्ति, यहाँ पर कोई जीव ठहरता नहीं, लेकिन काम वासना अंतिम नहीं। ये जीवन का एक पड़ाव है, उसे जानना है, समझना है, लेकिन उससे आगे बढ़ना है। ये मंदिर का उद्देश्य है कि यहाँ पर ठहरना नहीं है। और मूर्तियों का उद्देश्य इतना ही है कि आपके भीतर काम वासना संबंधित क्या विकार है या क्या उत्तेजना है, ये सब आप जान सको। ये मंदिर का उद्देश्य है। एक बात मैं और कहूँगा कि जो तेजस्वी, जिसे हम कहें कि तेजस्वी संतान की प्राप्ति, इसका मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। जो युगल है, जो संतति प्राप्त करने को जा रहे हैं, मैं एक विज्ञान बताऊंगा कि जब प्रारंभ में आप मिलते हो तो काम वासना की उत्तेजना होती है। काम वासना को समझने की, जानने की भीतर 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 एक उत्तेजना होती है। मैं ऐसा कहूँगा कि जब ये उत्तेजना संपूर्ण शांत हो जाए, संपूर्ण शांत, आप पूरा जान लो काम वासना को, रूट से लेकर शिखर तक पूरा जान लो, संतुष्ट हो जाओ, फिर केवल संतति प्राप्ति के लिए आपके जीवन में उद्देश्य प्रारंभ हो, तब संतति अगर आप धारण करोगे तो मैं कहूँगा अवश्य तेजस्वी संतान ही आप प्राप्त करोगे। जो मैंने जाना वो मैं आपको बांट देता हूँ। इस पृथ्वी पर जो भी ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं कि जो अपना जीवन साथी खोज रहे हैं, तो मैं आपके समक्ष अस्तित्व से प्रार्थना करूंगा कि सबको, हर लड़की को अपना जीवन साथी मिल जाए, हर लड़के को अपना जीवन साथी मिल जाए, और खुशी खुशी दाम्पत्य जीवन में सब उतरे। और जो संतान प्राप्त करने को चाहते हैं, जो युगल, तो मैं आपके समक्ष अस्तित्व से ये प्रातःकाल में प्रार्थना करूंगा। जब सूर्य प्रकट हो रहा है, मेरी प्रार्थना होगी कि सब युगल को तेजस्वी संतान प्राप्त हो और हर घर का आंगन खिला खिला रहे, हरा भरा रहे। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन।